वन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि बद्धमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय आज से हम सभी करने जा रहे हैं, जिसको आचार्य कुंद देव ने सिद्धांत की प्रमुखता से आगम के साथ अध्यात्म के साथ मिलाकर लिखा हुआ है, जिसमें चरणानी योग भी पर्याप्त मात्रा में आया हुआ है। इसकी ग्रंथ की विषय वस्तु तो हम जानेंगे, इनके कर्ता के बारे में आप लोग सब जानते हैं, कुंद आचार्य का जीवन परिचय आप सभी को ख्याल होगा। इनके पूर्व की कहानी भी आप लोगों ने यथावसर सुनी होगी। अभी जिस शैली से हम इस प्रवचन को, इसे प्रवचन ना कहकर हम क्लास कह सकते हैं, कि जिस शैली से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं उसको पहले दिन बस बता देता हूँ, फिर ऐसे ही हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी गाथा होगी उसका हम पाठ करेंगे, है ना। एक बार 2 बार पाठ करेंगे, एक बार यहाँ से और एक बार आप लोग करेंगे। फिर इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे सामान्य, फिर इसका व्याकरणात्मक विश्लेषण होगा। बस इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर व्याकरणात्मक विश्लेषण होगा और टीका में फिर जो भी बातें आई होंगी वो मूल से नहीं पढ़ी जाएंगी, उसको प्रवचनकर्ता पूर्व से पढ़कर आए हुए हैं, तो वो आपको मुख्य बिंदु बस इसके बता देंगे। इतनी बात इसमें अपने को ध्यान रखनी है, तो आप सभी रस बनाए रखें, इतना आप लोगों से अनुरोध। चलिए, आज कुंद आचार्य को हुए लगभग 2000 वर्ष हो चुके हैं और उनके बारे में कई कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं जो आप सभी को ख्याल होंगी, है ना। उनके पूर्ववादी थी, तो वो सभी को भी विषय ना बनाकर हम सीधा गाथा की ओर चलते हैं। इस ग्रंथ के बारे में बस इतना है। देखिए, इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं ये सब हम जान लेते हैं। इस ग्रंथ का आप लोग यहाँ पर इंडेक्स खोल लीजिए, आप लोग के पास जो भी होगा। इसमें 3 अधिकार हैं, ग्रंथ में 3 अधिकार हैं: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये 3 अधिकार इसमें आए हुए हैं, जिसमें 2 आचार्य हैं इसके टीकाकार। एक आचार्य का नाम है अमृतचंद्र आचार्य और एक आचार्य का नाम है जयसेन आचार्य। ये 2 आचार्य हैं, इनकी टीका के नाम भी आप जान लीजिए। अमृतचंद्र आचार्य ने जो टीका लिखी है उस टीका का नाम आप लोग को ख्याल होगा, तत्व प्रदीपिका। और जो जयसेन आचार्य की टीका है उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। ये इनकी टीका का नाम है। फिर दोनों आचार्यों के अनुसार अलग अलग गाथाएं इसमें प्राप्त होती हैं, यानी कि 275 गाथाएं तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में है और 311 गाथाएं इतनी गाथाएं जयसेन आचार्य के में प्राप्त होती है। और इसके बाद इसमें जो उनके अधिकार के नाम आपको बताए, उन अधिकारों के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे भी बताया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, इसी को जयसेन आचार्य ने नाम दिया है सम्यक ज्ञान अधिकार। फिर जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है उसको सम्यक दर्शन, तो जो दूसरा अधिकार है उसको सम्यक ज्ञान, और चरणानुयोग सूचक चूलिका सम्यक चारित्र्य। कैसा है? सम्यक ज्ञान पहले, सम्यक ज्ञान पहले है, फिर दूसरा है सम्यक दर्शन। ऐसे करके 3 नाम दिए हैं। चलिए, तो अब इस यहाँ से पहली गाथा का पाठ करते हैं, 2 बार करेंगे और फिर उसका एक एक करके यहाँ से अर्थ देखेंगे। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिगम बोधघायिकम ममलम पणमामि बद्धमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। एस सुरासुर मणु सिंध वन्दितं दोदघायिकं ममलं पणमामि बद्धमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। अच्छा, देखिए, इस गाथा में वर्तमान स्वामी को नमस्कार किया गया है। पहले शब्दार्थ देखते हैं सामान्य। प्रणमामि, प्रणमामि का समझ में आ गया होगा, प्रणाम करता हूँ।
वर्धमानम, किसे प्रणाम करता हूँ? ठीक है, वर्तमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। वर्तमान स्वामी कौन? महावीर स्वामी, है ना, वर्धमानम। अब बाकी जितनी गाथा रहेगी वो सब भगवान महावीर स्वामी के विशेषण है। विशेषण समझते हैं ना आप लोग? जैसे कई समय सार, प्रवचन सार ग्रंथ है। अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ग्रंथादिराज समय सार। तो ग्रंथादिराज क्या है? समय सार का विशेषण, एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वह सब इसके विशेषण है। और इसमें एक कर्ता है। कर्ता कौन है? एस। एस मतलब क्या होता है? यह। और यह का मतलब है मैं। यहाँ जो गाथा है इसमें यह का मतलब क्या है? मैं। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं यह नमस्कार करता हूँ। अब यह का मतलब है मैं। ऐसा वाक्य बनता है कि कभी यह नमस्कार करता हूँ, या तो मैं नमस्कार करता हूँ या फिर यह नमस्कार करता है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं? एस, एस यानी यह, और प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। इसलिए टीकाकार जो है ना वो इसमें कहने वाले हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन का समूह है ऐसा आत्मा, वह मैं। क्लियर बात? वह से क्या बोलना चाह रहे हैं? आत्मा। और आत्मा कौन है? मैं। तो कुंद कुंद आचार्य अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वह नमस्कार करता हूँ। किसे नमस्कार करता हूँ? वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब जितने शब्द हैं वे सब क्या है? वर्धमान स्वामी के विशेषण। देखिए, पहला विशेषण है सुरासुर मणु सिंध वंदितम। अब इसका अपन आराम से देखेंगे। देखिए, सुरासुर क्या लिखा है? सुरासुर। ये कौन से सुर है भैया? सारे गाँव। सुर और असुर। सुर कौन होते हैं? तो असुर कौन होते हैं? देखो भैया, ध्यान से उत्तर देना। प्रश्न क्या चल रहा है? ऐसे उत्तर नहीं देना कि अपन ने जो रामायण देख रखी है टीवी में उससे उत्तर नहीं लेना है। फिर तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहे हैं वर्धमान स्वामी के विशेषण है। तो अंतिम शब्द है वंदित। देखो उसमें दिख रहा है, पहला पद है सुरासुर मणु सिंध वंदित। वंदित का मतलब है वंदित। वंदित है यानी वंदना कर चुके हैं, करते हैं। कौन करते हैं? उनके नाम है। देखो, सुर, असुर, मनुष, इंद्र। सुर, असुर, मनुष, इंद्र। जो लास्ट शब्द है वो है इंद्र। देखो क्या है? मनुष, इंद्र। इंद्र शब्द यानी इंद्र। इंद्र का मतलब क्या है? इंद्र। अब किसका इंद्र? तो भाई तीन लोगों का इंद्र। सुर का इंद्र, असुर का इंद्र और मनुष्य का इंद्र। मनुष्य यानी मनुष्य। इन तीन लोगों के इंद्र। और इंद्र का मतलब होता है लीडर, प्रमुख। तो सुर का मतलब है देव, असुर का मतलब क्या होता है? आपने जो देवता ना हो, ऐसा करेंगे इसका है। हाँ, देखिए, चार प्रकार के देव आप लोगों ने सुना होगा। कौन कौन से? और मंदिरवासी, वैमानिक, ये चार प्रकार के देव। इसमें टॉप क्वालिटी के जो देव होते हैं वो होते हैं वैमानिक। और बाकी तीन होते हैं जघन्य क्वालिटी के, लेकिन इनमें भी तो क्वालिटी होगी। तो उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है भवनवासी, सबसे अच्छे है वैमानिक, फिर बाकी तीन को बोलते भवनत्व। उनमें सबसे बढ़िया है भवनवासी। आयु, अवधि ज्ञान, ये सब उनका ज्यादा होता है। ऐश्वर्य भी ज्यादा होता है ना। उनमें भी 10 भेद है भैया। तो 10 भेद में पहला भेद है असुर कुमार। तो ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटर है। असुर कुमार जो है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारा विद्यालय है, तो इस विद्यालय में से यदि कहीं कुछ जाने का मौका मिले तो जो एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति जाएगा तो पूरी संस्था का नाम लेकर जाएगा कि मैं आया हूँ वर्धमान ज्ञान तीर्थ का प्रतिनिधित्व। तो क्या वो जीव संस्था है? क्या वो संस्था नहीं है, लेकिन संस्था का अंग होने से प्रेजेंट करता है। वैसे ही जो असुर है, असुर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पूरे भवनवासी को, वेंदर को और ज्योतिष को, है ना। सुर और असुर। तो भैया अलग से क्यों बोला सुर को? कि सुर लोगों की ज्यादा प्रमुखता है, वैमानिक लोगों की, है ना। क्योंकि बाकी तीनों में सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं होती। यानी कोई देव इंद्र भी बन रहा है, कोई जीव इंद्र बन रहा है, कहाँ का? भवनवासी, तो भी वो सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होगा। वहां जाकर कर ले तो बात अलग है। तो ये हीन जीव भी वहां पर पैदा होते हैं। इतनी बात अपने को समझनी चाहिए।
अच्छा, कई लोग ऐसा कहेंगे, अपने को सुनने मिलेगा कि भैया जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है? गौतम नहीं, जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो तीनों लोगों में नरक में कैसे शांति होगी? क्या हो जाएगी शांति? थोड़ा समझाओ, शांति मतलब क्या? जैसे वहां पर मार क्या होगा और अभी जलन हो गया तो बीच में रुक जाएगा। अच्छा, रुक जाएगा, वाह, किसने सूचना दी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बराबर लड़ाई चल रही है, कोई शांति नहीं होती। बस पुराणों का उपमा अलंकार में समझ लीजिए, अलंकार एक कथन, कहीं भी कोई शांति। क्षण मतलब क्या होता है बताओ? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10, कितना? कभी सोचा हमने शांति कैसे होगी? कौन मैसेज पहुंचाएगा? जहां मैसेज पहुंचता है उसका वर्णन ग्रंथों में आया है कि वैमानिक के यहाँ घंटा बज जाएंगे, इनके यहाँ अलग अलग सब आया, इनके यहाँ सिंहनाद होगा, उनके यहाँ 1 घंटा बजेगा, सब आ गया। नरकों में कौन बताएगा? आप कहोगे देव जाके बता देंगे, कैसे बताएंगे देव? अच्छा, तीसरे नरक तक ही देव जाते हैं, उसके नीचे कोई जा नहीं सकता, शांति नहीं होगी। तो इसलिए असुर का अर्थ यहाँ पर देव कभी, नारदी कभी नहीं लेना है ना। असुर का मतलब लेना है अन्य तीन। यहाँ समय देखने की व्यवस्था होगी क्या? मुझे दे दीजिए, मैं जिससे देख के चलूंगा। सुर, असुर, फिर अगला है मनुष्य, मनुष्य यानी मनुष्य, इंद्र यानी इंद्र, और इन सब से बंधित। मनुष्य का इंद्र कौन होगा? मनुष्य इंद्र तीसरा है ना। सुर का इंद्र, असुर का इंद्र और मनुष्य यानी मनुष्य। तो मनुष्य का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती, है ना। यहाँ चक्रवर्ती उनसे बंधित। अगला शब्द है धोदघाई कम्मल, जिन्होंने कर्ममल को धो दिया है। अब वर्तमान की चर्चा चल रही है। अब वर्तमान स्वामी अरहंत है कि सिद्ध है? वर्तमान स्वामी मतलब महावीर, अरहंत है कि सिद्ध है? ये आदिनाथ भगवान बैठे हमारे सामने, अरहंत है कि सिद्ध है? इस टाइम पर अरहंत है, वैसे सिद्ध नहीं। हम उनको अरहंत अवस्था में पूछ रहे हैं, लेकिन सिद्ध तो हो चुके हैं। है वो सिद्ध, लेकिन स्थापना जो हमने की है यहाँ पर निश्चय, वो क्या है? वो अरहंत है। यहाँ कह रहे हैं कर्म नमस्कार कर दिए, कर्म नाश कर दिए, तो अपने को लगेगा सिद्धों की बात चल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है देखो, अगला विशेषण, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। धोदघाई कम्मलम। अब भाई लिखा ना यहाँ पर, भाई मतलब क्या होगा? भाई मतलब घाती, घाती कर्मों को धोया है। इसलिए किसकी बात चल रही है यहाँ पर? अरहंतों की, क्योंकि इनके आधे कर्म गए हैं, आधे कर्म बाकी। विस्तार ज्यादा नहीं करते। पढ़मामी, प्रणाम करता हूँ। वर्तमान यानी वर्तमान स्वामी को। तिथम धम्मस्य कर्तारः, इसका अर्थ बताओ भैया, आप लोग में से इसका अर्थ बताइए। तिथम धम्मस्य कर्तारः, इसका कोई भी बता। तीर्थम मतलब तीर्थ, धम्म मतलब धर्म का, कर्तरम करता है। हाँ, तो टोटल अर्थ क्या होगा? धर्म तीर्थ के करता है, धर्म तीर्थ के करता है। ऐसा ही अर्थ आपको सुनने मिलेगा, लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं। क्यों नहीं? सुनिए, धर्म और तीर्थ को मत जोड़िए। क्यों? तीर्थम में लगी है द्वितीय विभक्ति, सुनना ध्यान से। देखो क्या लगी है? द्वितीय विभक्ति। और वर्तमान में भी क्या लगी है? द्वितीय विभक्ति। इसका मतलब है तीर्थ जो है वो वर्तमान का विशेषण है। यानी कैसे वर्तमान को नमस्कार करता हूँ? सुर, असुर और इंद्र, मनुष्य के इंद्र से बंधित ऐसे वर्तमान, जिन्होंने धो डाले हैं घातीय कर्मों को, ऐसे वर्तमान। और तीर्थ है ऐसे वर्तमान। तीर्थ को धर्म से नहीं जुड़ेगा, देखो ये समास नहीं है उसमें। जो धम्मस है ना, वो कत्तारम, कत्तारम में द्वितीय है। धम्मस कत्तारम अलग है और तीर्थम अलग है। यानी महावीर स्वयं में तीर्थ है और फिर धर्म के कर्ता अलग है। शब्दों की बात चल रही है, क्लियर हुई बात? इसलिए सामान्य क्या होगा? धर्म तीर्थ के कर्ता। क्लियर हो गई ना? देखो भैया, वृष तीर्थ अनुवाद आप देखो, सुर, असुर, इंद्र, नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण। वृष तीर्थ, वृष यानी धर्म और तीर्थ, तो वृष तीर्थ के कर्ता, वहां एक ले लिया गया। तो पद्यानुवाद से ऐसा हो गया कि भैया क्या हुआ है? धर्म तीर्थ के कर्ता। लेकिन आप टीका देख लीजिए, टीका भी दिखाएंगे आपको। धर्म अलग लिया है और तीर्थ अलग लिया है और धर्म के कर्ता इसे अलग लिया है, दिखाएंगे अभी। क्लियर होगी बात? चलिए, अब इसमें पहली गाथा में व्याकरणात्मक इतना है। देखिए एस क्या है? हिंदी में कोई लिखा है? हिंदी हिंदी में, चलो फिर आप संस्कृत देख लो आप।
नहीं, हिंदी में ऐसा लिखा है तीर्थ रूप और धर्म के करता है, ऐसा लिखा है, जो कह रहे हैं। हाँ, तीर्थ रूप है, यानी महावीर स्वयं में तीर्थ है। हाँ। और फिर तीर्थ को करेंगे तो दिव्य ध्वनि निकलेगी, लेकिन स्वयं में जीव तीर्थ तो होना चाहिए। तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए, तो जो पहले तिरा होगा वो तो तिरने जैसा कार्य करेगा। तीर्थम करोति इति तीर्थम करो, तो पहले तीर्थ तो हो गए, फिर तो तीर्थ करे और करवाए। इसलिए जो तीर्थम है उसको अर्थ क्या कर देते, धर्म तीर्थ के करता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली गाथा में ही यदि हम व्याकरणात्मक से नहीं देखें, व्याकरण दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा, हिंदी के आश्रय आपको जीना पड़ेगा, और फिर जो बुंद आचार्य कह रहे थे वो तो आप तक पहुंचा नहीं। इसीलिए अपने को इससे चलना चाहिए। ठीक है, एक बार संस्कृत देखिए गौतम जी से। देखो अमृतचंद आचार्य की निकालिए, इनने क्या किया है, एक एक शब्दों को लेकर हेतु दिया है। जैसे सुर असुर बंधित होने से वे क्या है, तो त्रैलोक्य गुरु है, ऐसे करके हेतु दिया है। तो यहाँ देखो नीचे, योगी नाम तीर्थत्वात् तारण समर्थ, मिला क्या, मिला क्या लिखा, देखो योगी नाम तीर्थत्वात्, तीर्थत्वात् यानी तीर्थ रूप होने से योगियों के तारने में समर्थ, ये अलग है। फिर धर्म कर्तृत्वात् अलग है हेतु, देखो एक है तीर्थत्वात् और एक है धर्म कर्तृत्वात्, तो इन दोनों को नहीं जोड़ा, टीकाकार ने भी नहीं जोड़ा। ठीक, स्पष्ट हो गया, टीका नहीं दिखानी थी, उतनी दिखानी थी, क्लियर होगी बात। फिर एक देखिए दिया आप लोगों के लिए, जैसे हम कहें सुर और इंद्र, तो इसकी संधि क्या बनेगी, सुरेंद्र, सुरेंद्र। यहाँ क्या था, सुर, सुर में लास्ट में है अ, सुर में लास्ट में क्या है अ, और इंद्र में क्या है ई, आ और ई मिलकर क्या बन गया ए। इतना तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये संस्कृत के नियम है, प्राकृत में ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। देखो क्या है, मनुष्य और इंद्र। अब मनुष्य में क्या होता है लास्ट में, मनुष्य में अ और इंद्र में ई, तो होना चाहिए था मनुष्येंद्र, लेकिन क्या बना मनुष्येंद्र सिंध। तो अ और ई मिलके भी क्या बन गया, आंटी जी, अ और ई मिलके ई बना। तो यहाँ पर वह नियम होना कंपलसरी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नियम भंग है, ये प्राकृत का यही नियम है कि कभी संधि होगी कभी संधि नहीं होगी, बहुलता से तो होगी ही नहीं, ऐसा आप कहीं भी देख लेना, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर धोध भाई कम, मतलब ये मेरे ख्याल से बहुत सरल है, इसमें कुछ आप लोग सामने से पूछ लेना भी है व्याकरण है ना। ये जो धोध भाई कम मतलब है ना, धोध, धोध बनता है धौत, संस्कृत में क्या बनता है, नीचे भी होगा धौत, देखा धौत, धौत है धा धातु से बना है। ये धातु दो प्रकार के अर्थ में होती है, गति शुद्ध योगो, यानी आपने सुना होगा धावती, धावती मतलब दौड़ना, तो जो धावती का अर्थ होता है दौड़ना, उसी धावती का अर्थ होता है सफाई करना, नो चेंज। धा धातु का अर्थ दो है, दौड़ना और सफाई करना, तो उसी धातु से बना है जिसने धो दिया, कर्म मल को धो दिया, तो देखो कैसी भाषा है, धो दिया, धो दूंगा, धो दिया है, धो दिया है मतलब किसी सामने वाले को नहीं धोना है, अपने आप को घाती कर्मों से धो दिया, घाती कर्मों को नहीं धोया भैया, अपने आप को घाती कर्म से अलग होने के अर्थ में पंच। क्लियर, प्रणमामि सरल है, मैं नमस्कार करता हूँ वर्धमान, वर्धमान स्वामी को जो कि तीर्थ है और धर्म के करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं कहना धर्म तीर्थ के करता है, क्या कहना, जो तीर्थ है और धर्म के करता है। क्लियर होगी बात। चलिए दूसरी बात, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अर्थ व्याकरण किसी भी दृष्टि से। असुर क्लियर नहीं हुआ, देखो असुर क्या है, भवनवासी जो है ना उनका एक भेद है, तो वो सबसे टॉप क्वालिटी के हैं भवनवासी के अंदर ज्योतिषी में, तो एक का नाम ले लिया तो सब आ गए। हाँ सभी देवों, तो सुरासुर कह के इनने देवों को ही कहा, सुर में ले लिए है वैमानिक, असुर में ले लिए भवनत्री, तीनों, तो ऑल ओवर देव आए, देव के अलावा कोई नहीं आया। क्लियर है, चलिए इतना हो गया। तो गाथा का एक बार उपसंहार करता हूँ। यहाँ कहा है कि सुर असुर मनुष्यों के इंद्र के द्वारा जो बंधित हैं, जिन्होंने घातीय कर्म को धो दिया है और तीर्थ है और धर्म के कर्ता है, ऐसे वर्तमान को यह मैं आत्मा ब्रैकेट में कुंद ब्रैकेट में अपना अपना नाम लिखना नहीं है, मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन अब आगे को कहेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे की प्रतिज्ञा पूरी हम सुनते हैं। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी
आपने आदि दीपक सुना? आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। जैसे हम आपसे कहें नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र में क्या है लास्ट में? रमो लोए सब सावधान। तो रमो लोए जो है ना, लोए लोए मतलब होता है लोक में, लोक में, लोके, वो सब में लगता है। लोक के अरहंतों को, लोक के सिद्धों को, लिखा था इनके साथ, लोक के सब साधुओं को, लेकिन हम किसके साथ लगाते हैं? सबके साथ। वैसे ही जो पणमामी है ना, ये पणमामी आदि दीपक है। आदि दीपक आंटी जी ऐसा होता है, दीपक यदि कमरे की शुरुआत में रख दो तो पूरे में उजाले देता है, बीच में रख दो तो आगे पीछे देता है, और लास्ट में रख दो तो आगे तक देता है। वैसे ही हमने पणमामी पहली गाथा में लिख दिया। अब 3 गाथा तक पणमामी नहीं लगा रहेगा, आप लगा लेना। कैसे लगा लेना? क्यों? क्योंकि अगली गाथा जो आएगी ना, उसमें ये तो लिखा रहेगा किसको नमस्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि नमस्कार करते हैं। उसमें वर्तमान का नाम है, ऐसे सिद्धों का नाम आ जाएगा, आचार्यों का नाम आ जाएगा, लेकिन क्या करता हूँ वो नहीं आएगा। तो इसलिए क्या लगा लेना? पणमामी। चलिए दूसरी गाथा को पाठ करते हैं। ये बंदितम जो है, ये धातु रूप थोड़ी है, मतलब ये कृदंत है, बंदित, बंदित करते हैं, बंद धातु, बंदित हुए ऐसा। क्लियर है? अरहंत महावीर की बात यहाँ पर चल रही है। क्लियर है? 2 प्रकार से अरहंत सिद्ध हुए। कैसे? एक तो घाती कर्मों को बस नाश किया है, और तीर्थ के करता है। तो सिद्ध तो कोई तीर्थ करते नहीं है, व्यवहार से निश्चय से तो वही तीर्थ है ना, वही है हमारे आदर्श। ऐसा चले आगे। सरल, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है। आप लोगों के में धम्मस्य लिखा हो तो धम्मस्य कर लेना। धम्मस्य मेरा जो प्रकाशन है इसमें धम्मस्य आधा सा और या है, तो ये होगा नहीं, डबल सा होगा। आप लोग के में हो तो ठीक कर लेना। चलते हैं आगे। चलिए अभी सामान्य अर्थ, सामान्य व्याकरण लेकर धीरे धीरे हम गहरे उतरेंगे। ठीक है? से पूर्ण तीर्थाय रे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण रंसण चरित तब वीर्याया रे। एक बार पाठ कीजिए। से पूर्ण तीर्थाय रे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणाण रंसण चरित तब वीर्याया रे। क्या बोल रहे हैं? पहले सबसे पहले मंगलाचरण में तुमने नमस्कार किया कि अरहंत को, और अरहंत में भी केवल एक जीव पर ड्यूटी रखो, किनको? भगवान महावीर जी बस। अब बाकी होगा क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? से पूर्ण तीर्थाय रे, पूर्ण पहले ले लो, पूर्ण यानी अब और आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? से तीर्थाय रे, से मतलब और जो शेष बचे, कितने शेष बच गए तीर्थंकर? 23। अभी सामान्य उत्तर क्या है? 23 तीर्थंकर और बच गए। तीर्थाय रे, तीर्थाय मतलब तीर्थंकर। अब ये शब्द कैसे बना है इसको थोड़ा देख लेते हैं, अपन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा है ना, तो प्राकृत भाषा को सीखने का साधन यही है कि संस्कृत थोड़ी आनी चाहिए। तीर्थंकर शब्द तो अपने को आना चाहिए, फिर हम आपको बता देंगे तीर्थंकर शब्द से तीर्थयार कैसे करना। तो अब आप ये समझो, संस्कृत में तीर्थंकर शब्द के 2 रूप बनते हैं। रूप यानी फाइनल आंसर, तीर्थंकर और तीर्थकर। बिंदी गायब हो जाती है, गायब मतलब लगती ही नहीं, वैकल्पिक उसको मुमागम कहते हैं। तो बिंदी लगती भी और नहीं भी लगती। तीर्थकर जैसे हम बोले हितंकर, हितंकर में भी क्या चल रहा है? हित कर और बीच में बिंदी। अब हितकर बोलो उसको, विकल्प से लगता है। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ नीचे भी देखोगे आप इसकी संस्कृत छाया में, तो क्या लिखा है? तीर्थकर। देखो नीचे, देखा? तीर्थंकर नहीं लिखा, क्या लिखा है? तीर्थकरान, है ना। अब देखिए क्या होता है, जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, क्योंकि जिसे नमस्कार कर रहे हैं वो कौन होता है? 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 कारक है। इसी में संबंध जोड़ते हैं और एक संबोधन जोड़ते हैं। तो ये हमारी टोटल 8 विभक्तियां कहो या 7 कहो मतभेद से, तो वो होती है। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पर जिसे नमस्कार करेंगे उसमें क्या लगेगी भैया? द्वितीया। ठीक है? द्वितीया हमको कैसे दिखती है? वड्डमाणा, बिंदी लगी थी ना, वड्डमाणा, वरना वड्डमाणो होता। जैसे हमारे इस तीर्थ का नाम रखना हो, वर्तमान ज्ञान दी, उसको प्राकृत में कैसे बोलेंगे?
वड्डमाणो णार्थम। यहाँ कि सप्तमी लगी, क्यों लगेगा? तिथयरे है ना, तिथयरम होना चाहिए, तिथयरम। लेकिन ये क्या है कि द्वितीय बहुवचन है। प्राकृत में जो एक ही मात्रा होती है वो द्वितीय बहुवचन का सूचक होती है, यानी शेष सब तीर्थंकर। अब आप लोग से कहा था तिथयर शब्द कैसे बना, देखो कैसे बना कि जो तीर्थ है और कर है, तो कर का क्या हो गया यहाँ पर? कर, तीर्थ और कर, तो कर का हो गया यर। यर क्यों हो गया? क्योंकि प्राकृत में कुछ शब्द है जिनका लोप हो जाता है। लोप यानी शब्द चले जाते हैं, अ बचता है केवल। क्या बचता है? अ बचता है। क, ग, च, ज, त, द, प, ये शब्द हैं। फिर से क, ग, च, ज, त, द, प, इनका लोप यदि ये फर्स्ट लेटर ना हो तो इनका बहुतया लोप होता है, नहीं भी होता है, बहुलम हो भी सकता है, नहीं है। यहाँ कर शब्द था, क्या था? कर। कर शब्द के का लोप हो गया, तो क्या बचा? तीर्थ अर। लेकिन ये बोलने में कठिन हो गया, इसीलिए जहां शब्द का लोप हो और बोलने में कठिन हो उसे क्या कर देना चाहिए? वहां पर यह हो जाता है बोलने की सुविधा से। तो यहाँ क्या हुआ? का लोप हुआ है और यह आ गया। जैसे आपको बताओ प्राकृत भाषा, प्राकृत को प्राकृत में क्या कहते हैं? प्राकृत को जो प्राकृत कह रहे हैं वो संस्कृत में कह रहे हैं, वास्तव में प्राकृत का प्राकृत में नाम क्या है? पागद। पागद, प्रा का क्या हो जाएगा? पा, क्योंकि कभी भी जब प्रा है ना वो दो अक्षरों से मिला है, पा और रा से। कभी भी 99% प्राकृत में जो फर्स्ट वर्ड होगा ना वो संयोगी नहीं होगा, संयुक्त अक्षर नहीं होगा। प्राकृत, प्रा में दो थे ना तो एक का लोप हो गया, रा का लोप हो गया। ग्रंथ का क्या हो जाएगा? ग्रंथ। ग्रंथ किससे बना था? आधा ग, आधा र और अ, इनसे बना था, तो रा का लोप हो गया। ऐसे प्राकृत चलती है। आप लोग को इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, अपने को थोड़ा समझ में आएगा कैसे क्या लोप होता है। तो यहाँ पर अपनी बात कहाँ चल रही थी कि यहाँ पर लोप हुआ, तो तीर्थंकर है जैसे। अब एक और प्राकृत का नियम कि यदि शुरू में तो संयुक्त नहीं होगा पहला अक्षर, बीच के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। देखो है ना, तिथ संयुक्त कहाँ दिख रहा है? आधा क, आधा थ और अ, यानी पूरा था। तो ये जहां पर संयोग होगा उसके पीछे वाला शब्द छोटा हो जाता है, यानी दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। तीर्थ में जैसे तीर्थंकर है उसमें का में बड़ी थी कि छोटी थी? बड़ी थी, और आगे संयुक्त भी था तीर्थ। संस्कृत में ओके, लेकिन प्राकृत में आगे संयुक्त होगा तो पीछे वाला, पीछे यानी पहले जो आया था वो छोटा हो जाएगा, ह्रस्व बोलते हैं। तो तीर्थ का क्या हो जाएगा? ती छोटा हो गया। अब रुथ, तीर्थ, रुथ, तो जो तीर्थ था उसका क्या हो गया? तथ। अब भैया रा हट गया और क्या आ गया? तो आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए आप लोगों ने वो बच्चे कभी आप उनसे वर्णमाला याद करवाते होंगे तो कैसे बुलवाते हैं? वो तोड़ तोड़ के बोलते हैं। कैसे? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तो स्टॉप लेते हैं 5-5 के बाद। ये 5-5 का सेट होता है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जैसे ABCD या फिर Z, इंग्लिश तो ऐसे इसमें कुछ वर्ग है नहीं, इसमें सेट होते हैं, सेट। तो जो सेम सेट वाले 5-5 की वर्डिंग है ना वो ही संयुक्त होते हैं। क्या बोला? वे ही संयुक्त होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और य। तो यदि अपने को ख के साथ किसी को रखना है तो ख के साथ आप क को रख सकते हो, उसी वर्ग का। समझ गए? सेट। ख के साथ कभी च नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। प्राकृत में 100% चैलेंज है ना, यानी आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो था अपन देखो का, ख, गा, घ, ङ, चा, छ, जा, झ, ञ, फिर टा, ठा, डा, ढा, णा और ता, था, दा। तो ता और था ये जोड़ीदार है ना, ता, था, दा, णा। तो ये ता आ गया उसकी जगह। रा क्यों चला गया? रा हर जगह चला जाता है, संयुक्त अक्षर होता है ना। तो ला, वा और रा ये 3 शब्द हैं जो हर जगह लोप संयुक्त होगा ना। तो जैसे अब आपसे पूछा जाए भैया तीर्थ में रा और था है, किसको डिपॉजिट करें, किसको खत्म करें? रा और था 2 ऑप्शन थे, था को क्यों नहीं अलग किया? तो भैया प्राकृत की प्रकृति है, रा का लोप करते हैं संयुक्त में।
संयुक्त में सदा रा का लोप होगा और संयुक्त में दो होते हैं, एक अक्षर पहले होता है एक बाद में होता है। तो किन्हीं शब्दों का नियम है कि ये पहले हो तो लोप होगा, किन्हीं का नियम है बाद में हो तो लोप होगा। लेकिन रा का नियम क्या है, ये कहीं भी हो, आगे हो चाहे पीछे, उसका लोप कर देना है। तो इसलिए रा का लोप होगा, लोप होगा तो कोई ना कोई चाहिए उसकी जगह, अथवा कहीं कहीं नहीं भी चाहिए। प्राकृत में बहुलता है, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। तो यहाँ लोप होकर अपने को चाहिए तो क्या आएगा, था के स्थान पर लोप हुआ है ना, रा के स्थान पर। लेकिन किसका जोड़ीदार था, जो रा था वो किसका जोड़ीदार था, था का जोड़ीदार है कि किसके साथ था के साथ था। तो कौन आएगा, ता आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इसको थोड़ा और देखते हैं आगे। ये तिथ्य बन गया और कर का क्या हो गया, या। अब हमारी बात चल रही थी पागल, पागल हम जा रहे थे ना, पहले समझा दिया। पागल क्या था, पागल यानी प्राकृत। तो प्राकृत यानी क्या हुआ, रा का लोप हुआ, पा बन गया, तो कृत का गद हो गया। कैसे हुआ, ता का दा हो जाएगा, प्राकृत के ता का दा। ये सब सूत्र इस ग्रंथ में दिए हैं, आपके सामने लाए हैं, हेमचंद्र आचार्य का ग्रंथ, इसमें सब सूत्र दिए हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो परिवर्तन लिखा तो बोल के बता दिया, देखो यहाँ पर प्राकृत में क्या होता है, ता का दा हो जाता है, कि जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बराबर इसके नियम है। तो ता का दा हो गया, फिर जो क्री है ना उसमें का गा हो गया, का क्या हो गया, गा हो गया। अब कई जो अन्य प्राकृत वाले हैं वो क्या करते हैं, वो प्राकृत को पता कैसे बोलते हैं, पा क्या बोलते हैं, पा वो सब कुछ लोग कर देते हैं, पा फिर का लोग कर देंगे, क्योंकि हमने अभी अक्षर बोले थे ना, का गा चा जा का दा पा या बा, ये बताए थे। अब प्राक उसमें का है कि नहीं, का भी है, और ता है कि नहीं, वो भी है, और जो री थी उसका आ हो गया, तो सब कुछ हमने आ कर दिया। अब आदमी बोले तो कैसे बोले, पा, तो ये प्राकृत कई प्रकार की है। उसमें जो हमारी भाषा है, ये आप लोग याद कर लो, जो हमारे ग्रंथों की प्राकृत है इसका नाम है शौर सैनी। क्या नाम है, शौर सैनी, ठीक है, ये हमारा इसका नाम है। तो हमारे में इतना ज्यादा लोभ नहीं होता, यानी लोभ कहीं कहीं होगा, हर जगह, जैसे तीर्थंकर में हो गया है ना, अन्य जगह पर नहीं होगा, ठीक है। तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ, तो तीर्थंकर में कौन सी विभक्ति दी है, ठहरे में बहुवचन, है ना। आगे सशब्द सिद्ध है, जो या हुआ तो उसकी या श्रुति कहते हैं, या श्रुति कहते हैं। और जो अपन ने जो किया ना भी था का ता किया उसी वर्ग का, तो अपन कभी था उसी से वर्ड में कर देते हैं, कभी आगे पीछे वाले कर देते उसी वर्ग के। हाँ। जिसका रूल कुछ उसका जी देखो, अब इनने प्रश्न रूप है तो उत्तर देते हैं। अभी हमने आपसे क्या बोला कि संयुक्त अक्षर कभी भी होंगे इसमें प्राकृत में, तो एक ही वर्ग के होंगे, का खा गा गा ना। अब मान लो चक्र शब्द था, क्या था, चक्र, चक्र का क्या बनेगा प्राकृत में, चक्को, चक्र। अभी सामान्य करें तो चक्र, अब का के साथ का आ गया, था क्या आगे जी रा था ना, चक्र, रा का लोप हुआ, का आ गया, का ही क्यों आया, 5 ऑप्शन है हमारे पास, उसी वर्ग का ला सकते थे, का खा गा घा और गा। तो देखो भैया गा कभी नहीं आएगा, गा कभी नहीं आएगा, बताते हैं कैसे। ये जो 5-5 का सेट है, लेकिन सेट होने के बावजूद भी दोस्ती है इनमें किसी किसी की, का और खा की दोस्ती है, और गा और घा की दोस्ती है। फिर से का देखो 4 है, 5 है, 5वां तो छोड़ दो, का खा गा गा, चाचा चाचा, टाटा डाटा, इनकी दोस्ती है। तो कभी भी किसी के साथ होना होगा ना, तो जैसे मोक्ष है, मोक्ष में क्या बनता है प्राकृत में, मोक्ष, खा, का और खा, का मतलब खा के साथ कौन आएगा, दोस्ती किसके साथ है उसकी, का के साथ। तो आप ये समझो का खा गा घा, अब वहां पर खा शब्द है क्योंकि जो मोक्ष है ना, क्ष, वो संयुक्त अक्षर है, समझते हैं आप लोग। क्ष जो है ना वो खुद में शब्द नहीं है जैसे का है, तो किस किस से मिलकर बना है, का और शा से। अब प्राकृत में ऐसा दिया कि शा की जगह खा कर दो, क्या कर दो, शा की जगह और का लोप कर दिया मैंने, तो अब क्या बचा वहां पर खा। अब खा के साथ लोप किया है, का तो कुछ तो लाएंगे, तो इसको का पर का बना रहा है। और कई जगह ऐसा है जहां पर लोप किया, खा बचा रहा है, वहां पर का ले आए। क्यों ले आए कि सुनिए, देखो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 अक्षर है, का, खा, गा, का। कभी भी दूसरा और चौथा अक्षर ठीक है। रिपीट नहीं हो। दूसरा खा है ना, कभी आपको प्राकृत में डबल खा नहीं मिलेगा। दूसरा चौथा रिपीट नहीं होता। दूसरा चौथा कभी रिपीट नहीं होगा। पहला तीसरा रिपीट हो सकता है और पहला दूसरा हो सकता है, तीसरा चौथा हो सकता है, लेकिन दूसरा डरना नहीं दिया। देखो डरना नहीं, आराम से फिर से बोलता हूँ। पहला 2 बार हो सकता है। चक्कर है ना, चक्कर, चक्का, चक्कर, तो 2 बार का हो गया। मोक्ष, का और खा हो गया। ऐसे ही ग का हो जाएगा, डबल का हो जाएगा। मग्गो, मग्गो यानी मार्ग, मग्गा नहीं मार्ग का क्या बनेगा? मग्गो। अब मार्ग में भी रा का लोप कर दिया, रा तो कहीं बचते ही नहीं, रा को सब भगा देते। सर्वत्र लग रहा हूं। ला, वा और रा, इनका हमेशा चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, संयुक्त में लोप कर दो। तो अब जैसे क लोप करने के बाद क बचा, अंडी, जैसे मार्ग है ना, तो मार्ग में किसका लोप किया? मार्ग में किसका लोप किया? रा का। बचा क्या? ग। कौन से नंबर का है? तीसरा। ग। तो पहला या तीसरे में से है, मतलब तो डबल आ सकता पहला है। है ना, तो इसके साथ कौन आ सकता है? गा। तीसरे का आएगा तो 5 में से पांचवा। आएगा। अब उमा तो आएगा नहीं, का, खा, गा। अब पहला। आपको ये बता दिया का और खा आपस में ही आते हैं, हाँ। तो बचा कौन? गा और खा। लेकिन यदि चौथा है। लोप करने के बाद यदि ग बच रहा है, यानी तीसरा या पहला बच रहा है, तो वही आ जाएगा। तीसरा या पहला है तो वही आ जाएगा। और यदि चौथा बच रहा है चौथा। तो तीसरा नियम से आएगा। चौथा में चौथा कभी नहीं आएगा। अच्छा, गाएगा। फिर से बोलूं आराम से, एक बार जरूरी है समझना। चौथा रिपीट नहीं होगा, चौथा रहेगा, तीसरा रहेगा। चौथा यदि बचा है और द्वित्व करना है तो तीसरा नियम से आएगा। यदि आएगा, एक तो आना कंपलसरी नहीं है, आएगा तो कौन आएगा? तीसरा आएगा। दूसरा बचा है तो यदि ऐसे आना कंपलसरी नहीं है और आएगा तो पहला आएगा। और यदि पहला तीसरा बचा है तो वहां पे आप दूसरा चौथा नहीं ला सकते। पहले के साथ पहले ही आएगा, दूसरे के साथ भी पहला आएगा, तीसरे के साथ तीसरा ही आएगा, चौथे के साथ भी तीसरा आएगा। तीसरे साथ पहले भी नहीं आएगा, ये नहीं है। तीसरा और पहला वो तो बता दिया ना, पहले दूसरे की दोस्ती, तीसरे चौथे की दोस्ती। तीर्थ है, तीर्थ भी ऐसे था ना। ठीक है। तीर्थ में रा का लोप किया, क्या बचा दीजिए? था। अब बताओ कौन से नंबर का है? था। दूसरा था तो ता आएगा। था के साथ तित नहीं कर सकते, 2 बार था नहीं कर सकते आप। इसलिए क्या करना पड़ेगा? 2 के साथ वन ले आए। ये अपन मुक्त से देखेंगे। मुक्त से हाँ जी, तीर्थ था ना, रा का लोप हुआ, था बचा, था है दूसरे नंबर का, दूसरे के साथ था का लोप हुआ, तो ता, था, दा, धा, इनमें से कोई आएगा। लेकिन ता है और था है, इनमें से ही आता है। दा, धा में से कोई नहीं आएगा क्योंकि था बचा है। अब था के साथ था लाए कि था के साथ ता लाए, तो पूछा भैया क्या दिख रहा है आपको? क्या बचा है वहां पर? कि था बचा है ना, तो डबल था कभी नहीं होगा। तो उपसंहार क्या हुआ नियम का? कि प्राकृत में कभी भी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण रिपीट नहीं होंगे। संयुक्त अक्षर में, संयुक्त अक्षर समझे ना, जुड़े हुए। ऐसे तो आ सकते हैं 2 एक साथ। 2 एक साथ कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर कोई होगा तो आपको दिखा देते हैं। बाकी जैसे राण है, राण तो 2 आ गया ना लगातार। अब अगर 5वां है, कोई चौथा देखे तो मुझे बता देना आप लोग कि उसमें डबल हो गया, चौथा या दूसरा, तो वो डबल कैसे होगा? कि पूरा होगा, आधे नहीं होगा। अच्छा, ऐसा होगा। स्वर के साथ कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी किसी भी गाथा में, अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन कभी भी होगा ना। जैसे ससाओ मतलब खरगोश होता है प्राकृत में, ससाओ सस, दोसा है, लेकिन दोसा आ गया, फिर ये भी वर्ग के नहीं, क्योंकि वर्ग तो 25 ही है ना, शुरू में 5। कोई आपको दिखे तो मुझे एक बार बता देना है ना। तो वो डबल ऐसे आ सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ऊपर वर्धमान भी आएगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। वर्धमान भी था ना, तो यहाँ पर वर्त वृत्त है ना, वृत्त, उसकी जगह सीधा आदेश बताया, क्या बताया? ढ का, ढ। अब ढ है और ढ के साथ द्वित्व करना है, तो ढ कौन से नंबर का है? ढ, कौन से नंबर का है? चौथा। तो चौथा है, इसका मतलब उसी वर्ग का तीसरा आएगा। तो ढ, ढ, तो आ गया वर्धमान। वर्धमान आ गया, अब नचत है। अब वर्धमान में भी द्वित्व है, वर्तमान का तुम्हारा ये बचना वर्धमान, ये ओ कर रहे हैं ना, जो वर्धमान का वर्धमान, ये विसर्ग की जगह ओ होता है। क्लियर होगी बात?
तो इतना अपने को इसमें समझ में आए। तिथैर समझ ले, ये अपनी व्याख्या इतनी सारी क्यों हो गई? तो शुरू में बार बार समझाना पड़ेगा, बाद में क्या होगा, एक बार आप समझ जाएंगे फिर हम सीधा पूछेंगे आपसे बताओ। जैसे अगली गाथा में नहीं बनाएगा, जैसे अज्झा, चौथी गाथा देखो, अज्झावय, चौथी गाथा देख रही, अज्झा, अज्झा इस शब्द का अध्यापक, अध्यापक। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये झा के साथ जा क्यों आया, तो आंटी जी आप लोग कर दे दो, एक बार समझाना पड़ेगा शुरू में बस, बाकी तो फिर अपन चलते जाएंगे। तो अभी हमारी बात चल रही है तीर्थयरे, यानी शेष तीर्थंकरों को नमस्कार करना है। फिर और कैसे नमस्कार करता हूँ? ससभ्य सिद्धे, तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ किनके साथ? सभ्य सिद्धे। अब देखो सभ्य में भी आप देखो, शब्द क्या था? सर्व। क्या शब्द था? सर्व। सर्व राहट गया, राहट गया, आप बोलोगे वाह कैसे हुआ? तो प्राकृत में 5 वर्ग हैं, वर्ग यानी देखो आप लोग का था गा गा चा चा यानी टा ठा डा डा ना ता था दा धा ना पा पा बा बा मा, इतने तो हो गए। अब इसके बाद भी तो बचते हैं या रा ला, ये वर्गाक्षर नहीं है, इनकी जोड़े नहीं है, तो इनका द्वित्व होगा तो यही आ जाएगा, द्वित्व होगा तो यही आ जाएगा। सर्व है, उसमें रा का लोप हुआ, क्या बचा? बा, बा का कोई जोड़ीदार ऐसे नहीं होता, तो बा का बा। धर्म है, धर्म, धर्म भी क्या है यार? धर्म है। अब वो पंचमाक्षर है, जोड़ी किसकी बताई? पहले दूसरे की, तीसरे चौथे की, अब पांचवा तो अकेला रह गया, जो अकेला है वो स्वयं में ही परिपूर्ण है। समझ रहे आप? ऐसा होता है ना भाई कि ये अकेला बेटा है, इसका भाई कौन है? ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये सब यही, जो भी है यही है, जो भी है यही है, माँ बाप का भी यही है। तो ऐसे ही धर्म है, रा का लोप हुआ, माँ बचा, माँ का कोई है ही नहीं, माँ को सब छोड़ जाते हैं तो माँ का क्या हो जाएगा? माँ के उसमें स्वयं द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो सर्व सिद्धि में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया बहुवचन। लगेगा सप्तमी, लेकिन लगेगा मतलब अपने को आभास होगा, लेकिन वो आभास ज्ञान नहीं। ससभ्य सिद्धि कैसे सिद्ध है? विशुद्ध सद्भावे, सद्भाव देखो नीचे क्या लिखा है? सद्भावान, विशुद्ध सद्भावान। इसका अर्थ क्या होगा? पहले इसका आप वो निकालो, पहले प्राकृत देख लो फिर अर्थ देख लेते हैं। विशुद्ध तो समझ में आ गया। आंटी जी देखिए अपनी जो प्राकृत है इसमें 3 प्रकार के स होते हैं, उन सब का एक ही स होता है। कौन सा? नॉर्मल। कौन? सड़क वाला, षटकोण नहीं होगा, शक्कर नहीं होगा, तीनों का मिल मिला के क्या होगा? आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे बुंदेलखंड के लोग होंगे प्राकृत है, प्राकृत से बोल रहा है, प्राकृतिक भाषा, प्राकृत। हिंदी की जैसे संस्कृत की कौन है? प्राकृत। ऐसे हिंदी की क्या है? बुंदेलखंडी। प्राकृत है, प्राकृत यानी जो नेचुरल निकल रहा है वही बोलेंगे, है ना? जो नेचुरल है वो वही क्या है? प्राकृत। बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? कौन सा शब्द बोलता है बच्चा? माँ। माँ सबसे पहले क्यों बोलता है? माँ सबसे पहले क्यों बोलता है बच्चा? माँ है इसलिए। माँ को यदि मदर बोलते होंगे तो वो जो इंग्लिश यूके के लोग हैं वो लोग माँ बोलेंगे तो व्हाट इज दिस, ये क्या चल रहा है? तो माँ बोलो भाई, माँ है इसलिए नहीं बोलता है। माँ शब्द बोलना सबसे सरल है। क्यों? बाकी सब शब्द बोलने के लिए जीभ चाहिए, दांत चाहिए। जैसे आपको क बोलना है तो कंठ बहुत चाहिए, लेकिन माँ बोलने कुछ नहीं चाहिए, ओनली ओष्ठ। माँ आप बिना सबसे अल्प प्रयत्न में माँ बोल सकते हैं, माँ, है ना? क्योंकि जीभ जो है ना उसको बराबर समझिए गाइड करने के लिए मसल पावर चाहिए। बोलना भी सबके बस की बात नहीं है। जिनके मसल में पावर नहीं है ऐसे बच्चे क्यों नहीं बोल पा रहे? वो शब्द सुनने लगते हैं, बोलना भी चाहते हैं। आप लोगों के बाल बच्चे पहला शब्द जब बोला होगा तो बहुत हबला हबला के आता है। क्यों? ऐसा नहीं है वो उनके पास वो नहीं पावर, वो वहाँ पर मसल उनकी वैसी टर्न नहीं होती, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो प्राकृत जो है वो कैसी भाषा है? नेचुरल। बच्चा यदि माँ भी बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है? प्राकृत बोल रहा है। प्राकृत यानी जो अंदर से निकल रही है, ऐसी भाषा है। सशब्द सिद्धे, सिद्ध कैसे है? विशुद्ध सद्भावे। अब सद्भाव शब्द जो है वो किससे बना है? सद्भाव, सद्भाव। अब सद्भाव देख रहे हैं आप लोग, सद्भाव में द आधा है, संस्कृत है ना सद्भाव, आधा द और भा,
अब दा और भा अलग अलग वर्ग के हैं। क्यों? ता था दादा, ता था दादा, तो सद्भाव में क्या क्या है? दा और भा। बहुत बढ़िया। दा और भा, दा और भा एक साथ हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो ता था दादा अपनी जोड़ी है, वो किसी और के साथ नहीं आएंगे। तो इसीलिए दा का तो क्या हो जाएगा? अलग कर दो उसको, कागाड़ा तादप्पा शसाम उपरी लोका। इस सूत्र से दा का लोप हो गया। क्या बचा? भा, भा बचा ना, सद्भाव। दा का लोप किया, भा बचा। अब क्या है? पा भा बा भा, तो भा के साथ क्या आएगा? बा आएगा, सद्भाव। समझ रहे? मतलब जो पास के अक्षर है ना, वो बहुत लॉजिकल है, उनको बोलने में कोई आपको मेहनत नहीं करनी। इसको महाप्राण अल्पप्राण। हाँ, महाप्राण अल्पप्राण, अल्पप्राण। हाँ। जो दूसरे चौथे हैं वो महाप्राण है, और पहले और तीसरे अल्पप्राण है। अल्पप्राण। दो महाप्राणों को एक साथ बोलने में बहुत उम्र चाहिए, या अलग अलग वर्ग के अक्षर बोलने में, क्योंकि जो वर्ग है ना, आपको वर्ग बताए, वो वर्ग भी बहुत सोच विचार कर रखे गए। क वर्ग है वो सब गले से बोले। देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेम चेहरा, क ख ग घ, कुछ नहीं बदला। अब च छ ज झ य बदल तो रहा है, लेकिन सेम। फिर ट ठ ड ध ना, सेम है। तो इसलिए सेम वाले बोलेंगे ना, क्योंकि एक शब्द हमको ऊपर से बोलना हो, एक शब्द दांत से बोलना हो, तो टाइम लगेगा। और इसमें प्राकृत में क्या है? जो एक साथ होने को रखो, ये हमारी प्राकृत है, वरना हमको मेहनत होती है। ऐसा है। और कुंद आचार्य ने संस्कृत में ग्रंथ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सामान्य जन की मान्यता और तथ्य है। प्राकृत वाले क्या है, जो प्राकृत पढ़ते हैं ना, वो ओफेंड हो जाते हैं। ये ऐसा कैसे बोल दिया? क्या बोल दिया कि बाल स्त्री मंद मूर्खाणा। किसकी भाषा है ये? बाल, स्त्री, मंद और मूर्ख। बाल यानी बच्चे, स्त्री यानी स्त्री। पहले स्त्रियां को पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आज का युग है। स्त्री, मंद और मूर्ख। या तो मंद बुद्धि है पहले से जन्म से, या बुद्धि अच्छी है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। मंद, इनकी भाषा क्या है? प्राकृत। संस्कृत किसकी भाषा है? पंडितों की, क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, ऐसा वो कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कुंद आचार्य क्या चाहते हैं कि राजाओं का बस इतनी चाहते हैं, इसका ही चाहते हैं प्राणी मात्र। तो किस भाषा में लिखेंगे जो सबको समझ में आएगा? इसलिए किसमें लिखा? प्राकृत। क्लियर होगी बात? बोलचाल की भाषा प्राकृत, बोलचाल की भाषा प्राकृत की, लिखाई लिखाई की भाषा संस्कृत की। कोई भी मैसेज जाएगा तो किस भाषा में जाएगा? संस्कृत में। लेकिन कोई बोलेगा प्राकृत बोलेगा। क्लियर होगी बात? चलिए इस गाथा को पूरा करते हैं। से पूर्ण तिथय रे ससभ्य सिद्धे विशुद्ध सद्भागे। तो जो सिद्धे है ना, उन्हीं का विशेषण क्या है? विशुद्ध सद्भागे। इस साल में हमें सब स्थिति में ऐसा तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ सर्व सिद्धों के साथ। स यानी सहित। तीर्थंकर सह का हाँ गया होगा क्या? नहीं नहीं, वो तो ऐसे भी होता है ना। स तो लग स या स जो उपसर्ग है वो सहित का ही होता है। ठीक है, सब स्थिति। हाँ, स शब्द सिद्धि, स शब्द सिद्धि। सह का लोप नहीं हुआ। संस्कृत में भी ऐसे शब्द है जिनमें स बस होता है, है ना? चलिए फिर किसको नमस्कार करता हूँ? तो समणे। समणे मतलब श्रमणे। श्रवण कौन होते हैं? मुनिराज। श्रवण कौन होते हैं? आज सुबह हमारी जो गाथा आई थी उसमें श्रवण का अर्थ केवल अरहंत परिनिष्ठित था, लेकिन यहाँ अरहंत और सिद्धों को अलग से नमस्कार कर दिया। इसलिए यहाँ श्रवण का मतलब क्या लेंगे? मुनिराज, है ना? समणे या णाण दंसन चरित्र तब वीर्या यानी ज्ञान दर्शन। देखो शब्द है, आपको ज्ञान को क्या बोलेंगे? णाण। अब ये कैसे होगा इसको हम थोड़ा कल देखेंगे, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। तो ज्ञान का क्या बनेगा? णाण। दर्शन का क्या बनेगा? दंसन। फिर चारित्र का चरित्र, क्योंकि ता और रा थे वो अलग अलग वर्ग के थे, तो ता को भी द्वित्व कर दिया, रा का लोप कर दिया, है ना? चरित्र। तब, तब यानी अब जब तब, तब तब यानी क्या होगा? तब। प्राकृत में बहुतया या 50% का हो सूत्र है ओ वह, पा का वह कर देना। तो तब के पा का क्या हो गया? वह हो गया। तो तब, है ना? तब। फिर वीर्य का क्या हो गया? वीर्य। वीर्य नहीं, वीर्य। वीर्य और आचार्य, वीर्य यारे। तो अपन क्या करते हैं? वीर्य अलग कर देंगे, यार अलग कर देंगे, ऐसा नहीं। वीर्य यार और आयार्य। आयार्य मतलब आचार्य। यानी ये 5 प्रकार के क्या बता दिए हमारे को? 5 क्या होते हैं ये? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। 5 क्या है?
पंचाचार है। इन 5 को ये क्या करते हैं, ये इन आचार में जो लगे हैं। अरे पंचाचार किसका विशेषण होता है, मुनियों का ही होता है। तो इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य ऐसे वीर्या यारे समणे और विशुद्ध स्वभावे ससभ्य सिद्धे तिथयरे से गुण, इन सब को क्या करूंगा, ऊपर की गाथा से क्या लेना, प्रणामी नमस्कार। नमस्कार। तो ये हो गया। तीसरी गाथा में भी बस यही आएगा कि सबके नाम लेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि क्या कर रहा हूं। तो क्या लग जाएगा, नमस्कार प्रणामी, नमस्कार प्रणामी लग जाएगा। तो इस प्रकार अभी हमारा सामान्य से इसका इसका चरित्र है कि चारित्र है, चरित्र चारित्र दोनों हो जाएगा। बस वो उसमें रस हो जाएगा, तो आगे वो हुआ इसलिए आगे वाला क्या हो जाएगा, उसमें घय प्रत्यय लग जाएगा ऐसे कोई, जिसमें रूप वही का वही रहता है, लेकिन आगे आदि वृद्धि हो जाती है। रूप वही का वही रहता है, अर्थ वही का वही रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है कई बार, एक तो रूप भी सिद्ध है और साथ में कई बार भर्ती के शब्द होते हैं। भर्ती नहीं, पाद वृद्धि करनी है, चरित्र लिखे चारित्र लिखे, तो दोनों का अर्थ एक ही बताया है ना। थोड़ा बहुत अंतर करें कि कभी तो भाई श्रेणी चरित्र होगा, चारित्र नहीं होगा, ऐसा अर्थ भी करते हैं, लेकिन वो एक सामान्य व्याख्या है। व्याकरण से दोनों का एक ही अर्थ बैठ जाएगा। ऐसा विद्वानों से पूछा था तो उन्होंने अभी बताया चरित्र और चारित्र क्या करें, लेकिन प्राकृत में तो चरित्र भी चल रहा है यहाँ पर जो आएगा। इस प्रकार अभी हमने 2 गाथाओं को देखा। कल हम प्रयास करेंगे, हमारी 3 गाथा मंगलाचरणात्मक है। तो उपसंहार यह है कि अभी आचार्य देव ने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा भी चालू नहीं की। अभी तो बस क्या हुआ है, वर्तमान स्वामी को नमस्कार हुआ है, शेष अयंतों को, सिद्धों को और बाकी सब श्रमणों को, उनको नमस्कार हुआ है। अब अगली गाथा में कई विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे, फिर उसके अगली गाथा में पंच परमेश्वर को नमस्कार करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे अब इन सबको नमस्कार करके मैं क्या करूँगा, साम्य भाव को धारण करूँगा, जिससे मुझे निर्वाण की संपत्ति मिलेगी। बस ये इतनी गाथाओं में आने वाला है। तो अभी जो आपको बताया है, इसको घर पर जाकर थोड़ा एक बार गाथा देखना और प्रयास करना कि ये शब्द कैसे आया है ना। अभी तो हमने आज शब्दों की चर्चा की, भाव तो कुछ अभी हम देख नहीं पाए, देखेंगे है ना। जब चर्चा आएगी तब हम उसके साथ देखेंगे। ओम नमः अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदे शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदे शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सुजय कालो सदा देते माता की जय। ऐसे आप कुछ टिप्पणी वगैरह पहले प्रयोजन बाद में आयोजन, ये विषय यदि काम में रहेगा तो हम शास्त्र का अभ्यास करेंगे। ये तो व्याकरण होता है, पहले प्रयोजन बाद में आयोजन, इसमें हमेशा ख्याल रखना है। व्याकरण आयोजन है, प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन में तो हमें पहले कुंड स्वामी को उनके भाग को लेना है, उस प्रयोजन को लोक नहीं करना है। पहले प्रयोजन बाद